हाय गाइस, इस वीडियो पे आज हम रिएक्शंस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट को डिस्कस करने वाले। मेरे लिए आज हम एसिड बेस रिएक्शंस और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। बाकी इसके जो आपके नोट्स है उसका लिंक नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, इस वीडियो पे हम एसिड बेस रिएक्शन पहले देखेंगे, उसके बाद हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा है देखो, सम ऑफ द रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हमने डिस्कस किया है पहले कि जो सॉल्वेंट आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्वा सॉल्वेंट और एक होता है नॉन एक्वा सॉल्वेंट। एक्वा सॉल्वेंट जैसे आपका वाटर हो गया, और नॉन एक्वा सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा, सब आपके नॉन एक्वा सॉल्वेंट हो गए। तो जो आपकी नेचर ऑफ सॉल्वेंट है वो काफ़ी आपका इन्फ्लुएंस करता है कि रिएक्शन आपकी अकर कैसे होगी। ठीक है, कि आपका कौन सा स्पीसीज एसिड की तरह काम करेगा, कौन सा स्पीसीज बेस की तरह काम करेगा, तो सॉल्वेंट के नेचर में काफ़ी आपका डिपेंड करता है। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ दिस केमिकल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो पहले हम एसिड बेस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा है, एसिड बेस रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट मतलब कि आपका जो सॉल्वेंट जब सेल्फ आयनाइज करता है या ऑटो आयनाइज करता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो पे देखा था कि किस तरीके से आपका ऑटो आयनाइज कर रहा है और किस तरीके से आपका जो सॉल्यूट है वो एसिड कहलाएगा और आपका बेस कहलाएगा। मतलब जो आपका ऑटो आयनाइज कर रहा है सॉल्वेंट वो कैसे आपका करेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे बताएंगे कि जो आपका केमिकल स्पीसीज बेसिकली जो आप ऊपर से डाल रहे हो वो आपका एसिड है या बेस है। एग्जाम्पल्स हम समझेंगे इसको। इफ एन एसिड एंड अ बेस आर ब्रॉट टू रिएक्ट कंप्लीटली विद ईच अदर, अ सॉल्ट इज फॉर्म। जब एसिड और बेस को हम साथ में एक साथ रखते हैं, उसके रिएक्शन हम कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, अ सॉल्ट इज फॉर्म। फॉर सच रिएक्शन द सॉल्वेंट मस्ट बी वन इन विच द एसिड और बेस कैन एग्जिस्ट। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है ना एसिड बेस रिएक्शन की, इसमें सॉल्वेंट हमें ऐसा लेना होता है जिसमें आपका पर्टिकुलर एसिड या जो पर्टिकुलर बेस है वो आपका एग्जिस्ट करे उसमें। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर बेस है, दोनों मिक्स करके क्या बना रही, सॉल्ट बनाएंगे और वापस हमें सॉल्वेंट यहाँ पर दे देंगे। तो पहली जो रिएक्शन आपकी हो रही फर्स्ट वाली दैट इज HCl एंड NaOH। तो किस में हो रखा है, ये वाटर में हो रखी है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। तो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बेस के आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सॉल्ट NaCl मिलेगा और वाटर मिलेगा। सिंपल सी रिएक्शन है, बस आपको ध्यान ये देना है सॉल्वेंट आपका वाटर है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, एसिड आपके पास क्या, सल्फ्यूरिक एसिड है, बेस आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सॉल्ट आपके पास क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम सल्फेट, और किस में कराई रिएक्शन, वाटर में करा रखी है। तो पहली दो रिएक्शन आपकी वाटर में करा रखी है। तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो पहली दो तो ईजी थी क्योंकि वाटर हमने कराई, हमें पता है कि जो भी आपका H पॉजिटिव देता है वो एसिड होता है और आपका OH नेगेटिव देगा वो बेस कहलाएगा। अब मैंने क्या लिया, NH4Cl है और मैंने यहाँ पर लिया है बेस KNH2। अब मैंने इसकी रिएक्शन करा रखी है अमोनिया सॉल्वेंट के साथ, दैट इज नॉन एक्वा सॉल्वेंट। अब मैं कह रहा हूँ NH4Cl इज एन एसिड। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अमोनिया आपका जो सेल्फ आयनाइज करता है ना, किस में करता है, एक तो करता है अमोनियम आयन में दैट इज NH4 पॉजिटिव, और जो एनायनिक पार्ट होता है वो क्या होता है, एक तो नाइट्राइड आयन होता है, एक होता है NH के ऊपर 2 नेगेटिव और एक होता है NH2 के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो भी डिटेल में डिस्कस कर रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको हल्की से भी कन्फ्यूजन है तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो देखो NH4Cl जब आपका ब्रेक करेगा तो कैसे ब्रेक करेगा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो NH4 पॉजिटिव है वो आपका सेम आयन है जो आपका अमोनिया दे रहा था आपको सेल्फ आयनाइज करके। जब अमोनिया आपका सेल्फ आयनाइज कर रहा है तो वो क्या दे रहा है, अमोनियम आयन दे रहा है ना, NH4 पॉजिटिव और बाकी एनाइंस दे रहा है। तो जो कटायनिक पार्ट है वो सेम कटायनिक पार्ट आपका NH4Cl का भी है। तो अगर सेम कटायनिक पार्ट होगा जो आपको यहाँ से मिला है सेल्फ आयनाइज से, तो वो आपका एसिड कहलाएगा। और अगर एनायनिक पार्ट सेम होगा इसका बेस का, और जो आपका अमोनिया का जो सेल्फ आयनाइज करके एनायनिक पार्ट सेम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा। तो KNH2 का ब्रेक करोगे तो K पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव मिलेगा। तो जो आपका NH2 नेगेटिव है वही सेम आयन आपका किस में है, अमोनिया जो आपका सेल्फ आयनाइज करता है ना, एक तो NH2 नेगेटिव में करता है, एक आपका NH के ऊपर 2 नेगेटिव में करता है, एक नाइट्राइड आयन में करता है। तो जो NH2 नेगेटिव है वो सेम आपको यहाँ से भी मिल रहा है। तो अनायन अगर सेम होगा तो बेस कहलाएगा, कटायन सेम होगा तो एसिड कहलाएगा। देखो वैसे यहाँ पर भी हो रहा है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, और यहाँ पर क्या आपके पास पोटेशियम आमाइड KNH2। तो इसकी रिएक्शन में करा रखी है कौन से सॉल्वेंट में, अमोनिया सॉल्वेंट में। तो क्या मिला हमें, सॉल्ट मिला, पोटेशियम नाइट्राइड और अमोनिया मिला है। तो इसमें भी सेम हो रखा है, NH4 पॉजिटिव देगा, और हमें पता है अमोनिया कैसा आयनाइज करता है, प्रीवियस वीडियो में देखा है, NH4 पॉजिटिव में और अनाइंस में। ठीक है, तो जो आपका NH4 पॉजिटिव है वो सेम है जो यहाँ से मिलेगा आपको, तो वो एसिड कहलाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, K प्लस और NH2 नेगेटिव। तो NH2 नेगेटिव क्या है, वो अमोनिया का अनायनिक पार्ट है। जब आपका अमोनिया सेल्फ आयनाइज करेगा या ऑटो आयनाइज करेगा तो उसका जो अनायनिक पार्ट है ना, वही सेम अनायनिक पार्ट आपको यहाँ से भी मिल रहा है, दैट इज NH2 नेगेटिव।
तो अगर एनायनिक पार्ट सेम है तो बेस कहलाएगा, कटायनिक पार्ट सेम है तो वो आपका एसिड कहलाएगा। देन आपका थायोनिक क्लोराइड है SOCl2। तो हमें पता है कि अगर जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा SOCl2 की और सीजियम सल्फाइड की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कराऊंगा, तो क्या मिलेगा आपको? जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा आपको? सीजियम क्लोराइड और SO2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आपका कटायनिक पार्ट है दैट इज SO+2 वो आपका सेम है जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड सेल्फ आयनाइज करके देगा, और वहीं आपका जो SO3 नेगेटिव है वो यहाँ से आपको मिलेगा, और वहीं आपका सेल्फ आयनाइज करके SO2 भी देगा। मतलब दोनों सेम है आपके एनायनिक पार्ट, दैट मीन्स क्या है, वो आपका बेस की तरफ कहलाएगा। ठीक है, तो ये बेस हो गया और ये आपका एसिड हो गया। फिर क्या लिखा है? इन एसिड बेस रिएक्शन द सॉल्ट एंड सेम सॉल्वेंट इज फॉर्म्ड इन विच द एसिड बेस रिएक्शन आर कैरिड आउट। इसमें क्या लिखा है? जो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, एक तो हमें सॉल्ट मिलता है और एक हमें वही सॉल्वेंट मिल जाता है जिसमें हमने रिएक्शन कैरी आउट करा रखी है। तो देखो यहाँ पर हमें सॉल्वेंट मिला है और इसी में हमने रिएक्शन करा रखी है और साथ में हमें सॉल्ट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है द एसिडिक और द बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। जो आपका एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर है सॉल्यूट का, वो आपका सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन में डिपेंड करता है। जैसे वाटर आपका सेल्फ आयनाइज करेगा, क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव। अमोनिया आपका रिएक्शन कराएगा तो क्या मिलेगा? अमोनियम आयन और NH2 नेगेटिव। सल्फर डाइऑक्साइड आपका वापस रिएक्शन कराएगा, सेल्फ आयनाइज कराएगा तो SO+2 और SO3 नेगेटिव। तो कटायनिक पार्ट अगर हमें मिलेगा सॉल्यूट का तो वो एसिड कहलाएगा, अनायनिक पार्ट मिलेगा तो वो बेस कहलाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो सॉल्ट विच कंटेन H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव या SO+2 आयंस बिहेव एज एन एसिड, एंड द सॉल्ट विच कंटेन्स OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव सल्फाइड आयंस एक्ट एज अ बेस इन वाटर, लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड SO2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब आपको कैटायनिक पार्ट मिलेगा सॉल्यूट का तो एसिड कहलाएगा, अनायनिक पार्ट मिलेगा तो क्या मिलेगा? क्या कहलाएगा? आपका बेस कहलाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना किस में रिएक्शन करवा रहे हो। वाटर में रिएक्शन कराओगे तो कैटायनिक पार्ट मिलेगा तो एसिड है, अनायनिक पार्ट मिलेगा तो बेस है। वैसे आपको अमोनिया देखना है और सल्फर डाइऑक्साइड देखना है। नेक्स्ट है आपका एसिड। अ सॉल्यूट विच इंक्रीजेज द कटायनिक स्पीसीज टू द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एन एसिड। मतलब कि जब जो सॉल्यूट अगर आपका सॉल्वेंट के कटायनिक स्पीसीज को इंक्रीज करता है तो उसको हम एसिड बोलेंगे। वही चीज़ अभी हमने बोली कि अगर कटायनिक पार्ट है तो एसिड कहलाएगा, अनायनिक पार्ट है तो बेस कहलाएगा। तो जो सॉल्वेंट का कटायनिक स्पीसीज है, सॉल्वेंट का कटायनिक स्पीसीज मतलब जो आपको सेल्फ आयनाइज करके मिल रहा है, जो आपको ऑटो आयनाइज करके मिल रहा है, वो आपका कटायनिक पार्ट। ठीक है, तो अगर वो आपको मिलेगा तो आपको क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका एसिड। और अगर आपका बेस है सॉल्यूट विच इंक्रीजेज द अनायनिक स्पीसीज इन द सॉल्वेंट, अगर आपके सॉल्वेंट के अनायनिक स्पीसीज को इंक्रीज करेगा तो क्या कहलाएगा? आपका वो बेस कहलाएगा सॉल्यूट। अब है नेक्स्ट आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें आपको हम शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ऐसा होता है कि हम दो ऐसे आपके कंपाउंड्स लेते हैं या दो आपके ऐसे सब्सटेंसेस लेते हैं, उसको हम मिक्स ऐसा करते हैं और ऐसे सॉल्वेंट हम डालते हैं कि वो सॉल्वेंट में आपका इनसॉल्युबल हो या कम सॉल्युबल हो। ठीक है, हम यहाँ पर सॉल्यूट ऐसा लेते हैं जो आपका सॉल्वेंट के अंदर कम सॉल्युबल हो या लेस सॉल्युबल हो या स्पेरिंगली सॉल्युबल हो। स्पेरिंगली सॉल्युबल इसलिए हमें चाहिए क्योंकि अगर आपको स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा तो वो इजीली आपका प्रेसिपिटेट आउट कर सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपके यहाँ पर है। इन सच रिएक्शन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स अकर व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड इज मिक्स्ड। तो दो डिफरेंट कंपाउंड हम मिक्स करते हैं और ऐसे कंपाउंड्स मिक्स करते हैं जो आपके उस सॉल्वेंट के अंदर, जो भी हमने पर्टिकुलर सॉल्वेंट हमने ले रखा है, उस सॉल्वेंट के अंदर आपका क्या हो, प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। तो इसके लिए आपको ध्यान क्या देना है कि हमें प्रायर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सॉल्यूट आपका कौन से आपके सॉल्वेंट के अंदर कम सॉल्युबल होगा और कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो इसकी प्रायर नॉलेज हमें होनी चाहिए और ये हम मेनली आपका जो प्रैक्टिकल्स में करते रहते हैं लैब में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर केमिकल रिएक्शन, बहुत फैमिलियर केमिकल रिएक्शन है, आप नॉर्मली करते रहते हो प्रैक्टिकल्स में इसको। सच रिएक्शन डिपेंड ऑन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द पॉसिबल प्रोडक्ट इन सम पर्टिकुलर सॉल्वेंट। जो आपकी रिएक्शंस हो रही है ना, किस में डिपेंड करेगा कि जो आपका सॉल्युबिलिटी कैसी है प्रोडक्ट की, जो आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो सॉल्युबिलिटी आपको दिख रही है यहाँ पर, वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कैसी है। मतलब आपको सॉल्वेंट यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन से सॉल्वेंट में कौन से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अच्छी है या कौन सी सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कम है। ठीक है, तो आपको इसमें सॉल्वेंट को चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सा आपका जो सॉल्वेंट है वो किस में सॉल्युबल होगा, किस में नहीं होगा। तो इसकी नॉलेज आपको पहले से पता होनी चाहिए। दीज रिएक्शन आर कैरिड आउट व्हेन वी वांट टू सेपरेट द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द मिक्सचर। ये हम रिएक्शन क्यों कैरी आउट करते हैं, क्योंकि हमें जब कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें निकालनी होती है, सेपरेट करनी होती है मिक्सचर से, तब हम याली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वाली रिएक्शंस को अकर करवाते हैं लैब में। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इज मेड इनसॉल्युबल इन द मीडियम बीइंग यूज्ड। तो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमें निकालना है, ये आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपका इनसॉल्युबल हो, जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, मीडियम मतलब जो हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं, जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमें निकालना है वो इनसॉल्युबल होना चाहिए।
सही बात है ना, अगर इंसॉल्युबल होगा तभी तो निकलेगा, सॉल्युबल होगा तो घुल जाएगा। तो हमें तो प्रेसिपिटेट चाहिए ना, तो अगर आपका इंसॉल्युबल होगा तभी तो आपका अलग से निकलेगा वो। फिर क्या है, कंसिक्वेंटली व्हेन टू आयंस दैट आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्लाइटली सॉल्युबल कंपाउंड कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। तो क्या बोला है कंसिक्वेंटली, मतलब रिजल्टली जो हम दो आयंस को आपस में रिएक्ट करा रहे और एक स्लाइटली सॉल्युबल कंपाउंड आपका फॉर्म हो रहा है और वो कांटेक्ट में आ रहा है एक दूसरे के, तो हमें यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल कंपाउंड, मतलब कि जो आपका कंपाउंड है वो स्लाइटली सॉल्युबल है या स्पेरिंगली सॉल्युबल है, पूरा अच्छी तरह से घुल नहीं रहा है, कम सॉल्युबल है। कम सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि हमें उसका प्रेसिपिटेट चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट चाहिए, जब हम प्रेसिपिटेट जो हमें चाहिए उसको हमें पता होना चाहिए कौन सा सॉल्यूट आप किस सॉल्वेंट में डाल रहे हो और वो कैसे आपका रिएक्शन आगे देगा, तभी तो हम रिएक्शन करवा पाएंगे ना, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखो, इफ यू वांट टू सेपरेट Cl नेगेटिव आयंस इन एक्वस मीडियम वी ऐड AgNO3 टू गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। अगर हमें Cl नेगेटिव आयंस को सेपरेट करना है एक्वस मीडियम पे, तो हम क्या डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, जिससे हमें AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो AgNO3 मैंने डाला BaCl2 के अंदर, तो ये Cl क्लोराइड आयंस को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा और साथ में बेरियम नाइट्रेट आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको AgCl का क्या मिला, PPT मिला है। बट द रिवर्स रिएक्शन अकर इन लिक्विड अमोनिया बिकॉज AgCl इज सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। देखो ऊपर क्या है, ऊपर हमने रिएक्शन करा रखी है एक्वस मीडियम पे, एक्वस मीडियम मतलब वाटर आपका सॉल्वेंट है, तो आपका जो AgCl जो आपका PPT के फॉर्म पे निकला है ना, तो ये तो वाटर में आपका सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए आपका PPT के फॉर्म पे निकल गया। अगर मैं रिवर्स रिएक्शन करा दूँ, रिवर्स रिएक्शन मतलब जो मैंने प्रोडक्ट में लिखा है यहाँ पर, यही चीज़ मैं आपका रिएक्टेंट में लिखूँ और जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है मैं प्रोडक्ट में लिख दिया, और इसकी रिएक्शन मैंने करा रही है लिक्विड अमोनिया के साथ, इस बार मैंने लिया नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो क्या होगा, बट द रिवर्स रिएक्शन अकर्स इन लिक्विड अमोनिया बिकॉज AgCl इज सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। AgCl आपका लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल है, तो अगर आपका क्या होगा यहाँ पर देखो, AgCl आपका लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल है, तो इसकी रिएक्शन मैंने करा दी बेरियम नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो आपको BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक PPT के फॉर्म पे दिखाई दिया यहाँ पर, और साथ में आपका सिल्वर नाइट्राइड अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से BaCl2 आपका PPT के फॉर्म पे निकल गया। सिमिलरली देखो, पोटेशियम आयोडाइड प्लस NH4Cl किसमें करा रखी है, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में करवा रखी है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, KCl मिलेगा PPT के फॉर्म पे, और अमोनियम आयंस आपके निकल जाएंगे, और यही अमोनियम आयंस आपका दूसरा किसी काउंटर आयन के साथ मिलकर सेपरेट आउट हो जाएंगे सॉल्यूशन में। और ये जो PPT मिला है आपको KCl मिला है, तो इसमें ध्यान देना, आपको तीनों PPT मिली है और तीनों आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के। लाइकवाइज कॉपर सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। अब देखो, जो कॉपर सल्फेट है पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, लेकिन इनसॉल्युबल होता है वो एसिटिक एसिड के अंदर। तो अगर हमें प्रेसिपिटेशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का हमें प्रेसिपिटेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, इनसॉल्युबल सब्सटेंस चाहिए, तो हमें किस में रिएक्शन करानी पड़ेगी, हमें एसिटिक एसिड पर रिएक्शन करवानी पड़ेगी। देयरफॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज कैरिड आउट इन एसिटिक एसिड। तो हमने क्या लिया, कॉपर नाइट्राइट लिया, H2SO4 से रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब सॉल्वेंट की आपके पास एसिटिक एसिड है, तो क्या निकलेगा आपको यहाँ पर, कॉपर सल्फेट PPT के फॉर्म पे निकलेगा और साथ में आपका नाइट्रिक एसिड भी निकलेगा। नेक्स्ट है, द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज अकरिंग। जो अभी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है ना, सब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डिपेंड करती है मीडियम पे। मीडियम मतलब जो सॉल्वेंट आपने लिया है, कि सॉल्वेंट किस टाइप का है, क्योंकि सॉल्वेंट ही आपको बताएगा कि आपका कौन सा सॉल्यूट या कौन सा सॉल्ट आपका उसमें सॉल्युबल होगा, कौन सा इनसॉल्युबल होगा। तो सॉल्वेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो सॉल्वेंट की नॉलेज आपको पहले से प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। सो द ओनली रिक्वायरमेंट इन दिस केस इज द चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। सो द ओनली रिक्वायरमेंट इज द केस इज द चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कि जो सॉल्वेंट का चॉइस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि हम कौन सा सॉल्वेंट चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, कौन से सॉल्ट्स को डिजॉल्व करने के लिए और कौन सा PPT निकालने के लिए। तो ये पहले आपका चॉइस इंपॉर्टेंट है सॉल्वेंट का। द सॉल्वेंट मस्ट बी दैट इन विच द पर्टिकुलर सॉल्ट इज इनसॉल्युबल। सॉल्वेंट आपको ऐसे लेना है कि जो आपका पर्टिकुलर सॉल्ट है वो आपका इनसॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल होगा तभी तो आपका PPT देगा हो, तभी तो हम कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी रिएक्शन है सब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है, ठीक है। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके जो नोट्स है नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे लिंक मैंने उसका दे रखा, वहाँ पर मैं नोटिफिकेशन नोट्स वगैरह डालते रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप अपडेट्स वगैरह ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।